वैसे तो हर एक मौसम की अपनी एक खूबी होती है, लेकिन सर्दी का मौसम ज्यादातर लोगों का फेवरेट होता है। खास तौर पर सर्दियों में मिलने वाली सब्जियों और फलों की तो बात ही अलग होती है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के मुताबिक सीजनल सब्जियां और फलों का सेवन अधिक फायदेमंद होता है। सर्दियों में गोभी, गाजर, पालक, मेथी, मूली, अनार, सेब आदि सेहत के लिए कई फायदेमंद फल और सब्जियां होती हैं। सर्दियों में जहां एक तरफ कुछ चीजों से परहेज करना पड़ता है, तो वहीं कुछ अनोखी सब्जियां और फलों को डाइट में शामिल करना भी बहुत जरूरी और फायदेमंद होता है। सर्दियों में जब पारा गिरता है, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। तो सर्दियों के दौरान स्वस्थ रहने और फिट रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने वाले पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियों और फलों का सेवन करना। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी सब्जियां हैं और फल है जिनको खाने से हम हेल्दी रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। अंत में मैं आपको उन चीजों के बारे में भी बताऊंगी कि सर्दियों में जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए या हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमें फायदों के बदले कुछ नुकसान दे सकती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले उनके बारे में जिनको खाने से हमारे शरीर को इस कड़कड़ाती ठंड में गर्मी मिलेगी और इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहेगा। पहली सब्जी है हमारी ग्रीन वेज यानी कि पालक। सर्दियों में पालक काफी आसानी से मिलता है और बहुत अच्छी मात्रा में और फ्रेश पालक आता है, क्योंकि ये सीजनल सब्जी है। पालक प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसे खाने से शरीर में खून की कमी की भी पूर्ति होती है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, के, जिंक, कैल्शियम भी होता है, जो हमारी हड्डियों को भी और मांसपेशियों को भी मजबूत करता है और साथ ही हमारी आंखों की रोशनी को भी तेज करता है। दूसरा एक बहुत ही अच्छा साग है, जिसे हम चौलाई या लाल साग कहते हैं। ये ग्रीन कलर का भी होता है और एक रेड कलर का भी होता है। इसमें प्रोटीन, मिनरल, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से डायबिटीज व एनीमिया से बचाव होता है और इसकी तासीर गर्म होने के कारण ये हमारे शरीर को भी गर्माहट देता है और हमारे पाचन को दुरुस्त रखता है। तीसरा साग हो सकता है कि आपका भी फेवरेट हो, और वो है बथुआ और मेथी का साग। बथुआ का साग स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में होते हैं। साथ ही बथुआ का साग खाने से गैस और कब्ज की समस्या में भी आराम मिलता है। बथुआ के साग में खून को साफ करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने का भी गुण पाया जाता है। इसी के साथ जो हमारा दूसरा साग है मेथी, वो भी बहुत ही फायदेमंद होता है। मेथी के साग में भी विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इस मेथी में पाए जाने वाले फाइबर के कारण पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस से छुटकारा मिल जाता है। और ये मेथी हमारे स्किन और बालों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही मेथी के साग को खाने से हम डायबिटीज को भी कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि मेथी का कड़वापन ही इसका सबसे बड़ा गुण है। तो इसके गुण का फायदा हमें जरूर उठाना और मेथी को जिस भी रूप में आप सेवन करना चाहें, या तो सब्जी, मेथी के मुठिए या मेथी का पराठा, किसी भी फॉर्म में आप मेथी को जरूर खाएं। चौथी हमारी सब्जी है जिसे हम सलाद भी कहते हैं, मूली और गाजर। मूली स्पेशली ठंड में ही सीजन इसका आता है और ठंड की मूली, क्योंकि ये नेचुरल है, तो ये अपने गुणों के साथ में आती है। और गाजर भी, ठंड में मिलने वाले गाजर की तो बात ही अलग होती है। वो बहुत ही मीठा रसीला होता है और इसका सलाद हमें बहुत ही फायदे पहुंचा सकता है। सर्दियों में गाजर का सेवन हम कई तरीके से करते हैं। कुछ लोग तो सलाद खाते हैं, कुछ हलवा, या कुछ लोग मिक्स वेज में यूज करते हैं, या कुछ लोग अचार बनाकर भी रखते हैं। कुछ लोग तो इसका जूस बनाकर भी पीने लगे हैं। गाजर में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो आंखों की रोशनी के लिए तो बहुत ही बड़ा संजीवनी का काम करता है और इसमें एनीमिया की समस्या को भी दूर करने का एक बहुत ही अच्छी गुण पाया जाता है। साथ ही मूली में पोटेशियम, सोडियम, विटामिन सी और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, लेकिन पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और सर्दियों में हमें, क्योंकि हम पानी कम पी पाते हैं, तो अगर हम मूली का सेवन करते हैं तो ये हमारी बॉडी को भी हाइड्रेट रखने में हमारी मदद करता है। और साथ ही मूली में हाई फाइबर होने के कारण ही हमारे डाइजेशन को भी स्वस्थ और दुरुस्त रखती है।
आप मूली का पराठा बनाकर यूज कर सकते हैं, या फिर मूली के पत्तों के साथ अगर हम उसका यूज करते हैं तो उसका जो गुण है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसका हम मूली और मूली के पत्तों की हम सब्जी बना के खा सकते हैं, या फिर हम पत्तों को काट कर ही मूली को भी बारीक काट करके मिक्स करके उसको हम बहुत ही अच्छा सलाद के रूप में यूज कर सकते हैं। इससे मूली के फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कौन से तरीके से हम यूज करना चाहते हैं ये हमारे हाथ पे डिपेंड करता है, और हम इसको उस तरीके से बनाएं और यूज करके उसका आनंद लें। इसके अलावा हमारी बहुत ही अच्छी सब्जी है जो काफी फायदेमंद होती है, वो है ब्रोकली। ब्रोकली भी उन हेल्दी हरी सब्जियों में से एक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम, फोलेट, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उच्च फाइबर होने के कारण ये हमारे पाचन को दुरुस्त रखती है और कब्ज की समस्या से आराम दिलाती है, क्योंकि अक्सर ठंड के समय में देखा जाता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ने लग जाती है, और मंचिंग और बार बार भूख लगने की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो हम खाना भी खाते हैं और पचने की प्रोसेस भी थोड़ी कम होती है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा आंवला, शकरकंद, सलगम इन चीजों का सेवन भी हमारे शरीर को मजबूती देता है और सर्दी से बचने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आप आंवला और शकरकंद के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो पहले से डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये थे सब्जियों के कुछ बेहतरीन फायदे और उनके हेल्थ बेनिफिट। तो आइए आपको बताती हूँ कि कौन कौन से फलों का सेवन हमें करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में सब्जियों के अलावा फल भी बहुत जरूरी होते हैं। सर्दी के मौसम में हमें ऐसे आहार का सेवन करने की सलाह दी जाती है जो शरीर को लंबे समय तक गर्म रख सकें, साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकें। क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट होने से सर्दी में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का कहना है कि इस सीजन में विटामिन सी से युक्त फलों का सेवन हमारे लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी युक्त फलों के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उन फलों में से सबसे पहला फल है अमरूद या गुआवा। कई लोगों का मानना है कि सर्दियों में अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फल खाने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि फल खाने का सही समय क्या होना चाहिए, हमें कब फल खाना चाहिए। तो फल अपने फायदे जरूर देगा और नुकसान नहीं करेगा। अमरूद, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, इसको खाने से इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है और सर्दी जुकाम जैसी समस्या भी नहीं होती है। अमरूद क्योंकि एक मौसमी फल है, इसको बच्चों को भी जरूर खिलाना चाहिए। फलों का सेवन दिन के समय में करेंगे तो फायदे ही फायदे हैं, इसलिए बच्चों को धूप में बिठाकर फलों को खाने को दें। ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो बीज को निकाल कर खिलाएं, यह पाचन को दुरुस्त करता है। सर्दियों में मिलने वाला एक दूसरा बहुत ही अच्छा फल है संतरा। अक्सर माएं ऐसा सोचती हैं कि सर्दियों के मौसम में संतरा नहीं खाना चाहिए, इससे बच्चों को ठंड लग सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं है, सर्दी में संतरा देना भी जरूरी होता है। संतरा हो या कोई अन्य खट्टा फल शाम के समय या रात में नहीं देना चाहिए। ऐसे फलों को सुबह के समय या दिन के समय के दौरान ही देना चाहिए। बच्चे हो या बड़े, संतरा सभी को खाना चाहिए। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, कॉपर आदि पाया जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और हमारे पाचन को भी सुधारता है। तीसरा एक बहुत ही अच्छा फल है जिसको हम सदाबहार फल कह सकते हैं, या ये हर सीजन में मिलता है, वो फल है केला। सर्दियों में केले को हम अवॉइड करते हैं, लेकिन केले में इतने फायदे होते हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। केला खाने से तुरंत ही हमें एनर्जी मिलती है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम अच्छी मात्रा में होते हैं। अगर पहले से ही सर्दी जुकाम है तो केला को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बलगम को बढ़ा देता है। और सर्दी जुकाम नहीं है तो दिन के समय में 1 से 2 केला जरूर खाएं। ये हमारे शरीर को एनर्जी भी देता है और भूख को भी कम करने का काम करता है। ठंड का राजा कहे जाने वाला एक बहुत ही अच्छा फल है, वो है सेव फल। सर्दी में सेव का सेवन जरूर करना चाहिए। ये एक मौसमी फल है और इसका मेन सीजन सर्दी ही है। इस सीजन में सेव फल मार्केट में भर भर के आते हैं। सेव के सेवन से कब्ज, अपच जैसी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। साथ ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सेव में विटामिन ए, फाइबर, पोटेशियम सहित कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे मस्तिष्क को भी अच्छा रखते हैं और शारीरिक विकास के लिए भी हमें बहुत जरूरी होते हैं। साथ ही सर्दियों में ये हमें हेल्दी और फिट भी रखता है। इस सेव फल के सेवन से हमें यह हमारे खून की कमी को भी पूरा करने में मदद करता है। पांचवा एक बहुत ही अच्छा फल है अनार। सर्दियों में अनार भी काफी मात्रा में बाजार में आता है। इसका सेवन करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, साथ ही हमारी स्किन पर भी निखार आता है और वजन घटाने में भी हमारी हेल्प करता है। आप भी अनार का सेवन कर सकते हैं, इसमें खून की कमी भी दूर होगी और सर्दी में होने वाली समस्याओं से भी हम बचे रहेंगे।
इसके अलावा आप पपीता, नाशपाती, अनानास आदि फलों को भी अपनी डाइट में शामिल करें और इम्यूनिटी को मजबूत करें, और साथ ही शरीर को सर्दी के मौसम में गर्म रखें और बीमारियों से दूर रखें। इसके अलावा सर्द में तिल, गुड़, अदरक इन चीजों का भी सेवन हमें शरीर को गर्माहट देगा और इम्यूनिटी को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, ये थे वो फल और सब्जियां जिन्हें सर्दियों में हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा भी अन्य वो सभी फल और सब्जियां जो कि खासकर सर्दियों के सीजन में ही आते हैं, उनका सेवन भी हमें जरूर करना चाहिए। तो ये थे उन सब्जियों के फायदे। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें खास करके सर्दी के सीजन में अवॉइड करना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद कम और नुकसानदेह ज्यादा होते हैं। जिनमें से पहली है ठंडी चीजें। अक्सर हम सारी चीजों को फ्रिज में ही स्टोर करते हैं, जिससे वो काफी हद तक नुकसानदेह हो जाती हैं। फ्रिज से सीधे निकालकर कोल्ड ड्रिंक या ठंडी चीजें खाने या पीने से बिल्कुल ही हमें बचना चाहिए। ये हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर करते हैं और बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा देते हैं। साथ ही हमारे डाइजेशन को भी कमजोर कर देते हैं, क्योंकि ठंडी चीजें हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को कमजोर कर देते हैं। इसलिए हमें ठंडी चीजें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है डेयरी दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट गले में बलगम पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण गले में संक्रमण भी हो सकता है। इसलिए सर्दियों के दौरान दूध से बने शेक और स्मूदी जैसे ठंडे डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए, और दोपहर बाद या रात में दही के सेवन से भी बचना चाहिए। तीसरी चीज है तली भुनी हुई चीजें। ये चीजें हमें स्वाद में तो बहुत अच्छी लगती हैं और नाम लेने के बाद ही हमें खाने की फीलिंग आने लगती है। मन करता है कि हम ऐसी चीजें खाएं, पकोड़े या तली हुई कोई अन्य चीजें। लेकिन इन चीजों में मौजूद वसा की मात्रा से अपच और बलगम की समस्या ज्यादा हो सकती है और शरीर में सूजन भी हो सकता है। इसलिए हो सके तो सर्दी के सीजन में ज्यादा तली भुनी चीजों को सेवन ना करें। इसके अलावा कटहल, अरबी, छोले ये उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनको गैस, अपच और कब्ज की समस्या ज्यादा रहती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाएं, उन महिलाओं को गर्म फल जैसे कि पपीता, पाइनएप्पल या फिर उन गर्म सब्जियों को, गुड़ और इन चीजों को उपयोग नहीं करना चाहिए। खास करके गर्म तासीर वाली चीजों को न खाएं, इससे उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो उन फल और सब्जियों के बारे में जानकारी जिन्हें हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, और इनके सेवन से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं और सर्दी में होने वाली बीमारियों से लड़ सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें अवॉइड करके भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ऐसी ही सेहत भरी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए यूजफुल है, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।